हम आपको सब कुछ बताएंगे, कैसी नौकरी लगेगी, क्या करना है आपको, क्या तैयारी करनी है, सब चीज़ अपडेट में हम आपको देंगे, एजेंसियों के नाम देंगे। तो साथियों, हम नौकरी की तलाश कैसे करें। साथियों नमस्कार, मैं रामगोपाल राठौर। आज हम आउटसोर्सिंग के संबंध में आप लोगों को नई जानकारी देना चाहते हैं। आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग जॉब क्या है, आउटसोर्सिंग की न्यू अपडेट 2025 की क्या है, इस विषय में हम आपको बताना चाहते हैं। साथियों, जैसे कि ये नया नाम है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का अर्थ होता है एक कंपनी दूसरी कंपनी से अनुमति होती है, जिससे वो एक दूसरे की सहयोग करती है। जैसे आज सरकार जो भी विभागों में नौकरियां निकलती हैं, उसको वो कई कंपनियों को टेंडर द्वारा उन्हें अनुबंधित कर देती है कि आप हमें कर्मचारी दो और हम उन्हें जॉब देंगे। तो साथियों, शुरुआत में आउटसोर्सिंग का वेतन बहुत कम था और उसमें कंपनियों को अधिकार था कि वो जॉब लगा सकती हैं और उन्हें निकाल भी सकती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, वेतन बढ़ा दिया है। कम से कम वेतन 18,000 रुपये से कम नहीं होगा और कंपनियों को नौकरी में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें निकालने का कोई अधिकार नहीं होगा। विभागीय कार्रवाई हो सकती है लेकिन वो नहीं निकालेंगे। तो ये आउटसोर्सिंग के नए नियम बहुत अच्छे बनाए हैं सरकार ने, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत अच्छे नियम बनाए हैं। योगी जी ने कहा है कि हम आउटसोर्सिंग क्षेत्र का एक निगम का गठन किया जाएगा। इससे निगम बनेगा तो पूरा एक तरह का कोई भी शिकायत हो, कोई भी कर्मचारी का उत्पीड़न हो या जो भी सारी सुविधाएं निगम द्वारा मिलेगी, जिसमें उन्हें सुविधा भी मिलेगी। तो योगी जी ने दूसरा नियम बनाया कि 18,000 से कम किसी का वेतन नहीं होगा और उनकी सर्विस, उनकी जो कर्मचारियों की सेवा होगी वो 60 वर्ष से कम नहीं होगी। पेंशन का भी हिसाब बना रहे हैं। जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी होंगे उन्हें वेतन नौकरी खत्म होने के बाद पेंशन दी जाएगी, सरकारी भत्ता दिया जाएगा और जो कर्मचारियों का वेतन है वो सीधा, पहले कंपनी द्वारा आता था पैसा, अब सीधा सरकार उनके खाते में भेजेगी। और किसी कर्मचारी के साथ अगर कुछ गलत होता है तो कर्मचारी को अधिकार होगा, वो अपनी कानूनी न्याय पाने का पूरा अधिकार है, वो कानून में न्यायालय जा सकता है और बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी सरकार दे रही है। साथियों, तो अब जो आउटसोर्सिंग का नया जो उन्होंने अपडेट किया है वो बहुत ही अच्छा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग ज़्यादा लाइक नहीं कर रहे थे, वेतन भी कम था, लेकिन आज उन्होंने जितना हो सकता है उन्होंने योगी जी ने किया है। उसके लिए बहुत बहुत उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मैं रामगोपाल राठौर में बधाई देता हूँ और चाहता हूँ और भी कुछ अच्छा हो। साथियों, आज युवाओं के लिए आउटसोर्सिंग बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि जब सरकारी नौकरियां सरकार ने निकालना बंद कर दी हैं तो उसका एक ही विकल्प बचता है कि आउटसोर्सिंग के द्वारा आप जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करें और जॉब लें। क्योंकि हमारे युवा साथी हैं वो दूसरों की बातों में या पहली वाली बातों में उलझ जाते हैं। तो साथियों, इसमें तो 10-5 साल बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप जानकारी हासिल करें और तुरंत उसमें लग जाएं जॉब ढूंढने में और नौकरी प्राप्त कर लें। ये बहुत ही अच्छा विकल्प है और यही आगे चलेगा। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। पहले होमगार्ड की भर्ती होती थी प्राइवेट रूप में, धीमे धीमे करके आज होमगार्ड को उन्होंने बिल्कुल सरकारी कर दिया है। उनका वेतन, सरकारी जो वेतन होता है
सिपाही का जो वेतन होता है उसी के बराबर में लाके खड़ा कर दिया साथियों। साथियों होता क्या, जब सरकारी नौकरी निकलती है तो पैसे वाले जो संपन्न परिवार के लोग हैं वो रिश्वत दे के नौकरी हड़प लेते हैं साथियों, और फिर वो काम भी नहीं करते हैं। अच्छा काम भी, जो पैसे वाले लोग ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते हैं फिर। इसलिए जिसको ज़रूरत है, जो मेहनत कर सकता है ईमानदारी के साथ, तो वो तो चाहे वेतन कम मिले या ज़्यादा मिले उसमें करता है, लेकिन ज़्यादा वेतन मिलता है तो वो बेचारे उनकी नौकरी लग नहीं पाती है। इसलिए आउटसोर्सिंग का सरकार ने सिस्टम लागू किया है, जिससे ज़रूरतमंदों को ही नौकरी में आएंगे, क्योंकि वेतन इतना नहीं है जो सरकारी कर्मचारी का होता है। 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह सरकारी कर्मचारी की होती है, लेकिन यहाँ पर सरकार ने कम किया है। लेकिन ये गरीबों के लिए बहुत अच्छी बात है, वो मेहनत करेंगे नौकरी प्राप्त करेंगे, सभी को अधिक नौकरी भी मिलेगी। तो साथियों इसलिए मैं युवा वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे, कैसी नौकरी लगेगी, क्या करना है आपको, क्या तैयारी करनी है, सब चीज़ अपडेट में हम आपको देंगे, एजेंसियों के नाम देंगे। तो साथियों हम नौकरी की तलाश कैसे करें? आउटसोर्सिंग की नौकरी सरकारी नौकरी जैसी होती है बिल्कुल, इसमें सभी सुविधाएं मिलती हैं, आपको वेतन में वृद्धि होगी आगे चल के, और जो भी सुविधा होती है, भत्ता होता है, जो भी है सभी इसमें दिया गया है। वर्तमान में किस विभाग में कर्मचारी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक विभाग को CCC कंप्यूटर का कोर्स जरूर करें। CCC कंप्यूटर का कोर्स होगा, आप शिक्षा कितनी भी प्राप्त कर लो, लेकिन CCC कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है कोर्स का। इसलिए हम लोग हिंदी इंग्लिश में कोर्स करें, जिससे जल्दी से जल्दी नौकरी लग सके साथियों। इसी नौकरियों में कैसे खोजें, नौकरियां कैसे खोजें, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। हमें नौकरी खोजने के लिए सेवा योजन पोर्टल है, उस पर जाएं। सेवा योजन .up.nic.in पर आप नौकरियां ढूंढ सकते हैं साथियों। इसके अलावा ऑनलाइन जॉब पोर्टल है shine.com, इसी के साथ placementindia.com, naukri.com। यूपी में एजेंसियों के कई निजी एजेंसियां हैं जो कि आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती करती है। आप इन एजेंसियों के से सीधा संपर्क कर सकते हैं साथियों, तो आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो आप कंप्यूटर का ज़माना है, आपको अपने फ़ोन पर जाकर वेबसाइट पर उनकी खोल सकते हैं, इनका आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी साथियों। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करिए, और आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो हमें बताइए, हम आपकी दिक्कत को दूर करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप अधिक से अधिक अपनी नौकरियों जो निकल रही है उसका लाभ उठाएँ। जय हिंद, जय भारत।